हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप किसी की जान ले सकते हैं, क्या आप किसी को मार सकते हैं, तो जनरली इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ, आप किसी को मार सकते हैं, आपको ये अधिकार है, तो इंडियन पेनल कोड गिव्स 7 रीजन्स टू किल एनीवन। जी हाँ, हमारी भारतीय दंड संहिता ये प्रावधान करती है कि आपके पास अगर 7 कारण मौजूद हैं तो आप किसी की जान ले सकते हैं, किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। कौन से हैं वो 7 रीजन्स, कौन से हैं वो 7 कारण, 7 परिस्थितियाँ, और कौन सी धारा में वो बताए गए हैं, हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के आखिर में आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी बताऊंगा। मैं हूं एडवोकेट मरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 100 यानी कि सेक्शन 100 ये प्रावधान करती है कि अगर 7 परिस्थितियाँ मौजूद हैं तो किसी की मृत्यु कारित की जा सकती है, किसी की जान ली जा सकती है। धारा 100 प्रावधान करती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। धारा 100 के अंतर्गत वो 7 कारण बताए गए हैं, 7 परिस्थितियाँ बताई गई हैं, जो जिनमें से अगर कोई भी मौजूद है, कोई भी परिस्थिति है या कोई कारण है, तो कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर सकता है। धारा 100 के अंतर्गत जो पहली परिस्थिति है वो ये है कि ऐसा हमला जिससे युक्ति रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। यानी कि धारा 100 में जो पहला कारण या पहली परिस्थिति जो बताई गई है उसके अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति आप पे ऐसा हमला करता है जिससे आपकी मृत्यु कारित होना संभव है, और इस बात की संभावना है कि मृत्यु कारित हो जाएगी, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, उस पर इसके उलट हमला कर सकते हैं। दूसरा कारण या दूसरी परिस्थिति, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपाधि होगा। दोस्तों, घोर यानी कि गंभीर, और विधि में यानी कि कानून की भाषा में चोट को उपाध कहा जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने या किसी ने ऐसा हमला किया है कि उससे प्रबल संभावना है, पूरी संभावना है कि बहुत ही गहरी चोट लगेगी, गंभीर चोट लगेगी, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं। तीसरी परिस्थिति या तीसरा कारण जो है वो ये है कि बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। बलात्संग यानी कि बलात्कार या रेप। उसमें बलात्कार को भारतीय दंड संहिता की ही धारा है, धारा 375, जिसमें डिफाइन किया गया है, जिसमें परिभाषित किया गया है। और बलात्संग के लिए दंड जो है, पनिशमेंट, वो धारा 376 में दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हमला करता है, बलात्कार करने के आशय से हमला करता है, तो उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। चौथा कारण या चौथी परिस्थिति जो है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। प्रकृति विरुद्ध यानी कि अप्राकृतिक, काम तृष्णा यानी कि शारीरिक संतुष्टि पाने के लिए अगर कोई ऐसा हमला करता है तो उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। पांचवा कारण या पांचवी परिस्थिति जो है वो ये है कि व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। यानी कि अगर कोई ऐसा हमला करता है कि वो व्यपहरण करना चाहता है या अपहरण करना चाहता है तो उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। व्यपहरण यानी कि किडनैपिंग, अपहरण यानी कि एब्डक्शन। दोस्तों, बहुत लोग व्यपहरण और अपहरण को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यपहरण अलग बात है, अपहरण अलग बात है। इसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी हम धारा 100 के बारे में बात कर रहे हैं। छठा जो कारण है या छठी जो परिस्थिति है वो ये है कि इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में सदोष परिरोध किया जाए जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए
लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा हमला किया गया है कि उसको सदोष परिरोध उसका किया जा सकता है। सदोष परिरोध यानी कि किसी व्यक्ति को चार दीवारी में चारों तरफ से उसको बंद कर देना। ये किसी जैसे जेल में या किसी कमरे में, किसी काल कोठरी में, किसी ऐसी जगह में जिसमें जहाँ पर वो चारों तरफ से बंद हो जाए, कहीं भी आ जा ना सके। सदोष परिरोध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा है 340, उसमें किया गया है इसको परिभाषित। तो जिस ऐसा हमला जिसमें किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध किया जा सके और पूरी तरीके से युक्त रूप से यह आशंका हो कि उसको कोई भी छुड़ा नहीं सकता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी या पुलिस का कर्मचारी या लोक प्राधिकारी जो है उसको छुड़ा नहीं सकता, उसकी सहायता नहीं कर सकता है। सातवां परिस्थिति या सातवां कारण है वो अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना, जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपाधि कारित होगी। यानी कि अगर कोई अम्ल फेंकता है या किसी को फेंकने के लिए देता है, अम्ल यानी कि एसिड, या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करता है जिससे कि बहुत ही गंभीर चोट लग सके, गंभीर घाव पहुंच सके शारीरिक रूप से, इस तरीके से ऐसा प्रयास कोई करता है तो उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बाद में ये कहा था कि जो इसमें धारा 100 के अंतर्गत जो परिस्थितियां बताई गई हैं, इनका लाभ किसी व्यक्ति को तभी मिल सकेगा जब वो न्यायालय में इस बात को साबित कर देगा कि परिस्थितियां ऐसी थीं, ऐसा खतरा था, जब उसको ये कदम उठाना पड़ा किसी की मृत्यु कारित करने का। 2012 में एक बाद आया था, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अर्जुन मनाम महाराष्ट्र राज्य के नाम से, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक आत्म प्रतिरक्षा यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार केवल तभी उपलब्ध है जबकि अभियुक्त यह साबित करता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिससे या तो मृत्यु या गंभीर उपाधि का खतरा आसन्न था। दोस्तों, ये थी जानकारी धारा 100 के बारे में। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि अनोखा कानून अजीबो गरीब कानून बताता हूँ। दोस्तों, अगर भारत में आप किसी सड़क से जा रहे हो, किसी रोड से जा रहे हो, और अगर मान लीजिए कहीं पानी भरा हुआ है और वहाँ से कोई वाहन निकल जाता है और आप पैदल होते हैं या वाहन से होते हैं, लेकिन वो वाहन व्यक्ति जो अपने वाहन से जा रहा होता है, अपने वाहन से पानी उछाल देता है, कीचड़ जो पड़ा है रोड पे उससे वो उछाल देता है अपने वाहन से, आपके ऊपर पड़ जाता है और वो निकल जाता है, चला जाता है, तो उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए जाता है और सड़क पर जो पानी भरा है या कीचड़ जो है वो अपने वाहन से उछाल देता है, किसी के ऊपर वो गिरता है जाके पानी या कीचड़, तो ऐसा करने वाले को 100 पाउंड का जुर्माना अदा करना पड़ता है वहाँ पे। ये वहाँ पे गैर कानूनी माना जाता है। ब्रिटेन में ऐसा करने वालों को लापरवाही से वाहन चलाने की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी राय या शिकायत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं यह भी बताइएगा। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।